हरियाणा प्रदेश में राज्य के चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो जरूरी है कि मैं प्रदेश के लोगों को बताऊं कि धर्म क्या चाहता है। धर्म परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा ने जब हमें मिट्टी से बनाया तो हमें उपदेश किया था कि तू ये काम करना और ये मत करना। पूरी दुनिया का, मनुष्य जाति का, जीव जंतुओं का सिर्फ एक ही धर्म है। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। धर्म एक है, उसके विरोध में जो है वो पाप कर रहे हैं। कुरान में भी कहा गया है मोमिन का मतलब पवित्र, और काफिर का मतलब जो उसका खुदा का, भगवान का, ईश्वर का उपदेश नहीं मानते और जो पाप में लिप्त हैं वो काफिर हैं, चाहे वो कोई भी हो। कुरान, बाइबल, गीता, वेद सब एक परमेश्वर की ओर ले जा रहे हैं। मैं धरती के धर्म की बात नहीं, धरती पर तो अलग अलग कह दिया, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। मैं इस धर्म की बात नहीं करता, न मैं विरोध करता। जो भी इनको मानते हैं वो पवित्र है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक धार्मिक सिस्टम है। मैं इससे ऊपर की बात बोल रहा हूं जो परमेश्वर की है। परमेश्वर चाहता है कि बिना राजा के धर्म की धरती पर स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं भी धर्म पर कार्य कर रहा हूं। मैं जब तक ही धर्म पर कार्य करूंगा जब मैं सुरक्षित रहूंगा। जब ज्यादा पापाचार बढ़ जाएंगे तो मुझे धर्म पर कार्य नहीं करने देंगे। ऐसे हालत मेरे अभी हो गए हैं। चारों तरफ दुष्टों के हमले झेल रहा हूं मैं, लेकिन उसके बाद भी एक परमेश्वर के मार्ग पर काम कर रहा हूं। तो प्रदेश में जो जनता गरीब और दबी कुचली है उनका क्या हाल हो रहा होगा। जब मेरा ये हाल हो गया तो उनका क्या हाल होगा। तो अब परमेश्वर की इच्छा है कि भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार बने और राहुल और प्रियंका गांधी में से कोई देश का प्रधानमंत्री बने। देर सवेर होगा, ये निश्चित है। मैंने पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले वीडियो बनाया था। लाखों संत मोदी जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस समय मैंने वीडियो बनाया था और मैंने अकेले ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए प्रार्थना की थी और वो परमेश्वर ने कबूल की। मैंने ये कहा था कि इनकी शक्ति बढ़े, क्योंकि उनकी बेइज्जती की जा रही थी। उनको कोई पप्पू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये धर्म विरुद्ध था और मेरा मन खराब हो गया। तो मैंने लंबे समय तक उन दोनों के लिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के हिसाब से देश हित और धर्म हित के लिए मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि विपक्ष मजबूत। आप देख सकते हो इसी चैनल पर मैंने वीडियो पहले बना रखा है कि देश के हित के लिए जरूरी है विपक्ष सुदृढ़ हो और मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो ये राजतंत्र हो जाएगा, फिर जो चाहेगा वो करेगा, उसको मना कौन करेगा। ऐसे हालत से रोकने के लिए मैंने प्रार्थना की और आज लोकसभा के अंदर विपक्ष मजबूत हो गया है और पप्पू नहीं है वो। अब आप देख लो कहां उसकी सामर्थ्य है। ये परिवारवाद की मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी की दादी की हत्या हुई तो कौन प्रधानमंत्री बनता। वो उन्होंने तो राजीव गांधी तो नहीं कहा था कि मैं उत्तराधिकारी हूं, लेकिन देश और प्रदेश के लिए जरूरी हो गया था कि राजीव गांधी के अलावा हम किसी को बना नहीं सकते। इन हालातों में वो तो बेचारे पायलट थे, पायलट वो राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे।
पायलट से रिजाइन करवा के उनको देश हित के लिए उनकी बिना इच्छा के प्रधानमंत्री बनाया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी देश के लिए। क्या पाया, क्या मिला? छोटे छोटे बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब इनके सामने विरासत या राजवंश के अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, अब वैक्यूम हो गया पॉलिटिकल। तो भाई इतना बड़ा देश है, आप प्रधानमंत्री के लायक कोई बनाओ, क्या आपने बनाया? तो ये जरूरी हो गया कि जिस परिवार में दो दो प्रधानमंत्री अधर्मियों ने मार डाले, वो कहां जाएंगे? उनको ये युद्ध करना पड़ेगा। यह जंग है, जंग जरूरी है। राहुल को प्रधानमंत्री का कोई लालच नहीं है, प्रियंका को कोई प्रधानमंत्री का लालच नहीं है, लेकिन जब उसके पिता और दादी की हत्या हुई, इस हद तक पाप बढ़ गया है, तो देश में छोटे छोटे लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनका उद्धार कौन करेगा? इसी पर ये दोनों बहन भाई काम कर रहे हैं और परमात्मा इनका साथ दे रहा है। धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम में ये प्रधानमंत्री पद प्राप्त करेंगे। आप लिख लो, परमात्मा जो चाहता है, मोजजा चमत्कार दिखाता है, वो करके दिखाएगा। दूसरा, हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार के लिए इलेक्शन बहुत नजदीक आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं इस समय यजुर्वेद के मंत्रों पर कार्य कर रहा हूं, उस पर ही मेरे वीडियो चल रहे हैं। इस बीच में जरूरी है, यजुर्वेद में भी बताया गया है कि राजा को कैसा होना चाहिए। ये परमात्मा उपदेश कर रहे हैं, परमात्मा हुक्म नहीं दे रहे हैं, हुक्म तो मुझे दे रहे हैं कि मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं, तू लोगों को बता। तो परमात्मा मुझे हुक्म दे रहे हैं, मैं आपको परमात्मा का उपदेश बता रहा हूं, आप मानो न मानो। मानोगे तो आपको वो चीज प्राप्त होगी जो आप चाहते हो, न मानोगे तो वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। ये आपका निर्णय है। देश प्रदेश के हित में है कि कुमारी शैलजा, ये कोई दलित वर्ग से नहीं है, ये तो धरती की बात है, ये दलित है, ये वो है, ये वो है। परमात्मा का कानून और धर्म न कोई जाति का उल्लेख करता, न कोई पिछड़ेपन का उल्लेख करता, न किसी को गरीब कहता। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को गरीब कहूं? किसी को गरीब कहना, किसी को वो कहना, गाली देना है, आपको कोई हक नहीं है कि ये दलित। आप कौन है निर्णय करने वाले कि ये दलित है, ये सवर्ण है, ये वैश्य है? ऐसा कुछ नहीं है। जाति दो ही है, एक जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं पवित्र होकर, एक जो पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, वो काफिर हैं, वो राक्षस योनि के हैं। इनमें जंग आदि से लेके अंत तक चलती रहेगी देश और दुनिया में। इस समय कांग्रेस पार्टी के हित में है, राष्ट्रीय हित में है कांग्रेस पार्टी के, कि प्रदेश में कुमारी शैलजा प्रदेश की मुख्यमंत्री बने या सेकंड नंबर पर सुरजेवाला को बनाया जाए। इन दोनों के अलावा तीसरा मुख्यमंत्री बनता है तो इसमें प्रदेश की जनता का भी नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान होगा। ये आप लिख लो, ऐसा ही होना है। वो करना तो आपको है, किसको दो, मैं किसी को नहीं कहता। मेरा कोई पार्टी से लेन देन नहीं है, मेरा कोई सुरजेवाला शैलजा से कोई लेन देन नहीं है। मैं सिर्फ परमात्मा के हुक्म जो यजुर्वेद द्वारा परमात्मा ने मुझे दिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि धर्मात्मा पुरुष को, ये शैलजा, कुमारी शैलजा मात्र शक्ति है, धर्म पर चलने वाली है, पवित्र औरत है और मेरी नजरों में ये स्वर्ण जाति से है। स्वर्ण जाति सबसे श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ जाति से है। इस श्रेष्ठ जाति की कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाओ, प्रदेश पवित्र होगा, पार्टी पवित्र होगी और
देश और जनता का हित होगा, कांग्रेस पार्टी का हित होगा, या फिर सुरजेवाला को बनाओ, तब भी वही बात होगी। और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा बनता है तो इससे प्रदेश और देश का अहित ही होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं हूं, मुझे कोई नहीं, उनका 10 साल देख लिया, तीसरा टर्न उसमें चल रहा है, ठीक है, लेकिन परमात्मा नहीं चाहते कि ये आगे चलें, क्योंकि एक समय बाद अन्याय होने लग जाता है, एक समय बाद पाप बढ़ जाते हैं। तो अब आपको मैं और बता देता हूं कि सुरजेवाला और शैलजा शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। कांग्रेस की जब हालत खराब थी, इन्होंने कभी भी इस पार्टी को छोड़ के कोई अन्य दल या वो ज्वाइन नहीं किया। जहां चुप रहने का काम आया, घर बैठने का काम आया, तो पार्टी के नाम से घर बैठ गए। ये बिल्कुल दोनों पवित्र हैं, इस पार्टी के लिए भी और इस प्रदेश की जनता के लिए भी। अब जनता भी अंतरात्मा किसकी है? परमात्मा की है। उसके आधार पर अपने वोट दें। पवित्र लोग आगे जाएंगे, तभी मैं धर्म पर कार्य कर पाऊंगा। मेरी भी अपनी मजबूरी है, मैं परमात्मा का मार्ग पर चल रहा हूं, इतना आसान नहीं है। मेरी जान जोखिम में पड़ी हुई है, चारों ओर दुष्ट हमला कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि प्रदेश में और देश में धर्म का राज्य स्थापित हो, तभी धार्मिक लोग बच पाएंगे। पापी हमेशा के लिए खत्म नहीं होंगे, कभी पापी ऊपर बढ़ते हैं, कभी धर्मी ऊपर बढ़ते हैं। ये संघर्ष जीवन भर चलता रहेगा, युगान युग।